नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। करेंट अफेयर स्पीडी बुक का सेकंड वीडियो है ये। ठीक है, पार्ट 2 है। 800 प्लस एमसीक्यू इसमें करवाए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एमपी का हो या फिर भारत में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बुक है लगभग सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा जा करके, तो आप देख लीजिएगा उसे। उसको आप यहाँ पे एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के बाद मिल पाएगा। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ये की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं अपन इसके पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली या शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन से पर है पूछा गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को भारत के G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया? ये हो जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या पूछा गया? INS मार्मगुआ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? कल ही मैंने पूछा था, तीनों अवार्ड आपने कमेंट में लिख दिए होंगे, तो अच्छी बात, नहीं लिखे तो यहाँ पे जान लोगे। ठीक है, गोल्डन बॉल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लियोनल मेसी। ठीक है, और किलियन एम्बापे ने सबसे ज्यादा गोल मारे थे, 8 गोल मारे थे, इस वजह से इन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। और इमैनुअल मार्टिनेज गोल्डन ग्लव हो जाएगा। ठीक है, तीनों नाम याद कर लेना अच्छे से। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया पूछा गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास गाजिंद 22 का आयोजन किया गया है? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय में। नेक्स्ट है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है बैथ मीट को। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है? हो जाएगा लद्दाख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ये हो जाएगा ईरान को, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? ये हो जाएगा अपना राइट आंसर जेरेमी फरार को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब, ये हो जाएगा G7 के देशों के द्वारा, जिसमें रूस को बाहर कर दिया गया था 2014 के बाद, क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद। ठीक, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की पूछा गया है? यह हो जाएगी मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? ये कौन हो जाएगा? ईशान किशन। नेक्स्ट है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ये हो जाएगा मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टर है। ठीक है, सबसे पहला मेडल जीता था ने कॉमनवेल्थ में। ठीक है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये नहीं पूछा जाएगा, नवंबर का बात हो गया ये। ठीक है, अभी तो फरवरी चल रहा है, तो फिर आपको फरवरी में अगर अनाउंसमेंट होता है और फरवरी में, जैसे मान लीजिए मार्च में पेपर है तो फरवरी का पूछ लेगा, लेकिन ऐसा 3-4 महीने पुराना नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट भी छोड़ दो। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा फिनलैंड के साथ। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन होगा ये राज्य? बताओ। तमिलनाडु हो गया। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, ये सब नहीं पूछा जाता। दिव्या TS नाम सुन लो बस। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर के नाम पर, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोपा। ठीक है, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस प्रकार के क्रम पूछ लिया जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इनके सबका क्रम याद रखना। जैसे 50 चीफ जस्टिस बने तो उनका नाम पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो 18वें मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? ये हो जाएगा सही, तो अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? कौन सा वर्ड हो जाएगा वो? गैबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग की स्थापना की है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया भाई? व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलुआर्टा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने की पूरी संभावना बनती है। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्ता।
आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की क्या रैंक है पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया पूछा गया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, यह हो जाएगा राइट आंसर इसका गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता पूछा गया है। मीराबाई चानू ने। ठीक है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। विश्व बैंक दे रहा है ये मदद किसको मिली है, बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, तो ये हो जाएगा सेमरू माउंट, इंपॉर्टेंट है। और अभी तुर्की में भूकंप आ गया है, तो ये पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद हो जाएगा, याद रखना, पूछ ले जाएगा। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन पता होना चाहिए 4 दिसंबर। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनु भाकर और सरबजोत, क्योंकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप से उतना क्वेश्चन नहीं बनता, खेलो इंडिया गेम से जरूर बन सकता है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है, 1 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थीम देख लेना इसकी। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, नागालैंड का है। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पूछा गया, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, याद रखना सभी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा, नवीन नई चेतना अभियान। ठीक है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस का पुनर्जीवित किया है, जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया। ठीक है, जॉम्बी वायरस, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है कि पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है पूछा गया है, तो कौन बनने वाली है, ये स्टेफनी फ्रॉपर्ट। ठीक है, पहली महिला रेफरी विश्व कप खेल में, फुटबॉल की बात कर रहे हैं शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया टीबी मुक्त भारत के लिए, ये हो जाएगी दीपा मलिक। मार्च 2024 का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्तारा का। आगे बढ़ जाओ। ठीक, इसमें देख लेते हैं, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला है क्योंकि नेजल कोविड वैक्सीन। ठीक है, किसने ही किया है, भारत बायोटेक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ये इसका थीम हो जाएगा। इस प्रकार से कभी थीम पूछ लेता है, इसलिए देखो एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी डूडल भी पूछ लेता है, गूगल डूडल। ठीक है, गूगल डूडल, तो ये एक बार देख लेना, या फिर कोशिश करेंगे, समय मिला तो डाल देंगे, इंपॉर्टेंट लोगों को डूडल बनाता है गूगल, तो व्यापम पूछता है ये, बाकी और कोई एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन व्यापम जरूर पूछ लेता है। ठीक है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुजरात। ठीक, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, मिस्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया पूछा गया, बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त हुई है, ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है, ये कौन हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है, ये हो जाएगा अपना होमर को। ठीक है, कैम्ब्रिज ने CH करके याद रख लो, कैम्ब्रिज आया तो होमर CH। ठीक है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से कौन खेलता है, ये अगर पता नहीं है तो फिर फुटबॉल क्या ही देखते होंगे आप लोग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और अपना जो मेसी है वो कहाँ से खेलता था, बार्सिलोना से खेलता था। अभी दोनों के नए क्लब हो गए, तो कौन कौन से क्लब है पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो नेमार का भी पता होना चाहिए, स्टार प्लेयर है किलियन एम्बापे, ये भी पता होना चाहिए इसका। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा रवि कुमार सागर। नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है पूछा गया, 61वीं, इंपॉर्टेंट है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पारित किया है,
संसद के बारे में बात हो रही है, किस देश के, कौन सा देश है ये ऐसा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पारित किया है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया था, राजस्थान में, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा संपन्न किया गया है, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, पूछा गया है, तो 8वां हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 8वां स्थान है, ठीक है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूछा गया है, तो 25। अब ये 25 के 25 जो खिलाड़ी, एटलीस्ट इनके आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से खेल से संबंधित है। बाकी देखिए, शहर राज्य ना भी पता हो तो चल जाएगा, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कौन से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया, पूछा गया, खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और अनियमित दिनचर्या हो गई, फास्ट फूड हो गया, उटपटांग खाना, आपका जो नींद का कोटा है वो उसको सही नियमित ना रखना, अनियमित, मतलब टोटल ये है कि अगर आप लोग किसी भी हेल्थ एक्टिविटी के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए अगर कोई एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज इस टाइप की, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अपने भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को है, करोड़ों में। तो अपने आप को फिट रखें, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिससे नुकसान हो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ उल्टा सीधा तो मत खाओ। में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान को हरा करके। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरथ राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, उमा शर्मा, छोड़ दो। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया, मेरी थारक ने। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।